अभी बहुत जगह पर आप खबर देख रहे हैं कि क्या कर्नाटक में जीत के बाद उठापटक देखने को मिल रही है, कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है, शिव कुमार के साथ इतने विधायक दिखाई दे रहे हैं, सिद्धारमैया के लिए इतनी डिमांड बढ़ रही है। देखिए, किसी भी पार्टी में जब सीएम को चुना जाता है तो ये उठापटक तो बहुत निश्चित तौर पर होती है, लेकिन कांग्रेस ने एक फॉर्मूला निकाल लिया है। कांग्रेस का ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, कांग्रेस कैसे अपना कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री तय कर रही है और ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल राजस्थान से बहुत सबक लिया है कांग्रेस ने। राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जहां पर बिल्कुल यही हालात रहे थे। सचिन पायलट अध्यक्ष थे, इसके बावजूद अशोक गहलोत जो कि सीनियर लीडर रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के अनुभव पर दांव खेला गया और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। बदले में डिप्टी सीएम बनाया गया सचिन पायलट को। लेकिन सचिन पायलट से वादा भी किया गया और नाराज़गी बहुत लंबी चल रही थी कि उनको मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने साथ में विधायकों को रखा। फिर आपने देखा होगा वो पूरी उठापटक जो राजस्थान में देखने को मिली। खैर, इस सब के बीच में कर्नाटक में कौन सी गलती है जो नहीं दोहराई जाएगी और क्या फॉर्मूला मिला है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अब मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस गहमागहमी के बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थकों ने अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इस बारे में रविवार को बेंगलुरु के एक होटल में सभी 135 विधायकों की बैठक हुई और मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी राय जानी गई। इस दौरान कुछ विधायकों ने डीके शिवकुमार तो किसी ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया का नाम लिया। दोनों के समर्थक हैं अपनी अपनी जगह पर। वहीं कुछ विधायकों ने तो पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया। वहीं इससे पहले अमर उजाला के खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने भी मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अपनी राय रखी थी और ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला ज़्यादा मुफीद बैठ रहा है। दरअसल उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री बना सकती है इसका जवाब दिया था और विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि सिद्धारमैया राज्य के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अग्निहोत्री ने अपने बयान में कहा कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई आरोप तक नहीं लगा, इसलिए वो एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं और पार्टी का नेतृत्व कर रहे डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाकर कुछ प्रमुख विभाग दिया जा सकता है। वहीं विनोद अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये एक बड़ा मौका हो सकता है कि सिद्धारमैया को यहाँ पर, हालांकि ये दूर की कौड़ी है कि सिद्धारमैया को केंद्र में ले आए और फिर डीके शिवकुमार की ताजपोशी हो जाए, लेकिन कुछ इस तरह की बात है कि डीके शिवकुमार को शायद हो सकता है कि फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़े। लेकिन जिस तरह से उनका समर्थन रहा है, जैसी उनकी ताकत रही है, उसके बाद में निश्चित तौर पर इस सरकार में भी वो एक सीएम के साथ में सुपर सीएम की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि सिद्धारमैया का अपना अनुभव है और अपनी ताकत है, उनका सम्मान भी है पार्टी में, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में तो खैर ये बीजेपी ने ये प्रयोग किया कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाते हुए भी उनको सारे बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डिप्टी सीएम, ये सब सारी चीज़ें जो है उनके पास में थी। यानी प्रोफाइल देखा जाए तो मुख्यमंत्री बेशक एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन ताकतवर कौन दिखाई देता है। तो शिव कुमार क्या इस पर तैयार हो सकते हैं और 2.5 साल का कुछ एक फॉर्मूला बन सकता है, जैसा कि इशारा विनोद अग्निहोत्री जी ने किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा फॉर्मूला है जिस पर काम किया जा सकता है। और राजस्थान का मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, राजस्थान की गलती को दोहराना नहीं चाहेगी कांग्रेस, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ें पड़ जाती हैं वो फिर आगे तक दिक्कत देती हैं। और एक ऐसे समय पर जब 2024 की तैयारियां चल रही हैं और एक ऐसे समय पर कि 2024 की तैयारियों से पहले ही 3 राज्यों में और फिर तेलंगाना जो पास का राज्य है, ऐसी जगहों पर भी कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतरना है। आपको बता दें, दोनों नेताओं ने सभी विधायकों से अपने अपने लिए समर्थन मांगा। आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अगर डीके को विधायक दल नेता के रूप में चुना जाता है तो सिद्धारमैया को फिर कैसे मनाया जाए और उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाए। शिवकुमार का पक्ष इसलिए भी मजबूत है क्योंकि पार्टी पिछले 3 वर्षों में उनके द्वारा किए गए प्रयासों से अच्छी तरह वाकिफ है। जो फार्मूला आपको अभी बताया, ये फार्मूला शिवकुमार के लिए तो चल सकता है, लेकिन सेम फार्मूला सिद्धारमैया के लिए नहीं चल सकता, इसको भी समझिए। सिद्धारमैया सीनियर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ में विधायक हैं, उनको भी समर्थन डीके शिवकुमार की तरह मिल रहा है। तो शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे कुछ बड़ा विभाग देकर मजबूत बनाया जाए, ये काम सिद्धारमैया के साथ नहीं हो सकता। तो सिद्धारमैया के पास तो एक ही ऑप्शन है, या तो सरकार में आए तो मुख्यमंत्री बनकर आए, नहीं तो कहीं नहीं आए, फिर केंद्र का इंतजार करें, संगठन का काम करें।
अब वो डिप्टी बनकर तो काम करेंगे नहीं शिव कुमार के। अगर डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है तो काडर को गलत संदेश भी जाएगा, इसकी भी चिंता करनी है। इसीलिए उनको भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जाना ज़रूरी है। उन्होंने पार्टी के वफादार सिपाही के रूप में अपनी एक अलग छवि बनाई है। यहाँ आप डीके के संगठनात्मक कौशल को तरजीह दी जाए या फिर सिद्धारमैया के प्रशासनिक कौशल को, इस पर फैसला लेना आला कमान के लिए एक चुनौती का काम है तो सही, लेकिन इसका जो फॉर्मूला बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है वो यही है कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम प्लस महत्वपूर्ण विभाग और दूसरी तरफ सिद्धारमैया एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। सिद्धारमैया के पास अनुभव है, चेहरा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस में वरिष्ठ नेता भी हैं, और फिर बाद का वादा किया जाए 2-2.5 साल में आराम से, जब तक ये सरकार चलती है तब तक सारे चुनाव भी निपट जाएंगे। हालांकि फिर कांग्रेस को किस तरह के संघर्ष से जूझना पड़ रहा है राजस्थान में, इस गलती को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक तौर पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ना कुछ इस पर विचार करेंगे। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला दिखाई देता है। हालांकि मुझसे भी मेरी राय पूछी गई थी इसी कार्यक्रम में, तो मैंने ये स्पष्ट कहा था कि शिव कुमार सबसे ज़्यादा पसंद किए गए। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने काम बहुत किया है, उनका चेहरा बड़ा मजबूत है। लेकिन विनोद जी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था कि शिव कुमार के साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, व्यवसायिक स्तर पर उनका व्यवसायी होना, नोट बांटने की तस्वीरें कुछ सामने आई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, युवा हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी हैं। तो सिद्धारमैया और उनके व्यक्तित्व में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से विनोद जी को लगता है कि सिद्धारमैया को तरजीह दी जाएगी और डिप्टी के तौर पर शिव कुमार आएंगे महत्वपूर्ण विभाग के साथ में, और धीरे धीरे फिर वो उनका अनुभव भी जो है इस मामले में बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर आगे उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखना होगा एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लगता है नहीं लगता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।